अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करने की, हीरे जैसा जीवन बनाने की, अपने को सावधान करते रहने की, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करने की, कभी भी माया का दास नहीं बनने की, बेगर से हम प्रिंस बन रहे हैं इस खुशी में निरंतर रहने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। ज्ञान मार्ग में अनुभव का बहुत महत्व है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य बताते हैं और समझ देते हैं कि अच्छी तरह हर बात को परखो, समझो, प्रयोग में लाकर देखो, विधि से सिद्धि को प्राप्त करो, फिर यकीन करो। आंख बंद कर किसी भी बात पर यकीन करने को नहीं कहते हैं। हालांकि सत्य परमपिता परमात्मा की हर बात को हम आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हैं। सब कुछ अर्थ सहित परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं। अनुभवों की गहराइयों की प्रयोगशाला में रहकर नई नई रिसर्च करने की विधि बताते हैं। ऐसे सुंदर अनुभव करने के लिए हम आत्माओं को अंतर्मुखी होकर रहना है, क्योंकि अंतर्मुखी होकर ही हम सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। बाह्य मुक्ता में रहकर अनुभूतियां नहीं कर सकते। आत्मा परमात्मा के संसार में रहकर ही सच्चाई की अनुभूतियां कर सकती है। बाहर मुक्ता तो झूठ खंड है, वहां तो हम सच्चाई का अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। स्वयं में सर्व अनुभव करने हैं, तब प्रत्यक्षता के निमित्त हम बन सकेंगे। अंतर्मुखी बन बुद्धि को एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र कर याद की यात्रा में हमको तत्पर रहकर हर प्राप्ति करनी है। फिर प्राप्तियों की गहराइयों में जाकर रिसर्च कर सिद्धियों को अनुभव कर सकते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो कि जो संकल्प आपने किया है वो सिद्ध हुआ है या नहीं। ऐसे अनुभवों की गहराइयों की प्रयोगशाला में हम सब रहेंगे तो उसका प्रभाव औरों को भी दिखाई देगा। वे भी महसूस करेंगे कि ये कोई विशेष लगन में मगन है, इस संसार से बिल्कुल उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाने की समझ दे रहे हैं। आवाज़ की इस दुनिया में जैसे हम वाणी में आने में हमें दिक्कत नहीं होती है, वाणी में आने का अभ्यास कितना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि दैहिक भान को छोड़कर अब रूह की स्मृति हमको मिली है, तो दैहिक भान को छोड़कर रूहानियत में रहने का अभ्यास डालना है। तब हम अनुभूतियाँ कर सकेंगे। तब ये अनुभूतियाँ जब हमको प्रत्यक्ष होंगी तो हम विश्व में प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। स्वयं को अनुभव प्रत्यक्ष करने के लिए फिर विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करना है। संतुष्टता का खजाना वरदाता परमपिता परमात्मा से हम आत्मा को मिलता है संगम युग में। उसके पहले तो हम सब असंतुष्ट ही रहते हैं। ड्रामा के खेल के सारे राज स्पष्ट कर मीठे परमपिता परमात्मा हमें संतुष्टता की सीट पर बैठकर बिना किसी शिकवा शिकायत के परिस्थितियों के खेल देखने की समझ देते हैं। हर आत्मा अपना अपना एक्ट करेगी, इसलिए क्यों क्या करके हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, बल्कि खेल की तरह सब कुछ देखते हुए सत्यता और श्रेष्ठता का सहयोग देना है। कलयुग का ये अंत है, खेल का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। अभी हम सभी आत्माएं अज्ञानता के पाठ में इसमें अपना योगदान दे चुकी हैं, इसलिए अब स्वस्थिति में रहकर इसे परिवर्तन करने में मददगार बनना है। शिकवे शिकायत करेंगे तो कभी भी हम परिवर्तन करने के निमित्त नहीं बनेंगे, लेकिन जब हम स्वस्थिति में रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तभी हम इसको परिवर्तन कर पाएंगे। 16,133 करोड़ आत्माएं भी जो हैं वो भी भिन्न भिन्न पाठ बजाएंगी, इसलिए सभी आत्माओं के संग संतुष्ट रहकर उनको संतुष्ट करना है। जब हम संतुष्ट रहेंगे तभी हम संतुष्ट कर पाएंगे। खेल को खेल की तरह देखकर हमें प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहना है। जब इस विधि से संतुष्टता की सीट पर बैठकर खेल को देखेंगे तो दखल नहीं देंगे किसी के पाठ में। जब दखल नहीं देंगे तभी आत्मिक स्थिति के व्यवहार से न्याय कर पाएंगे और तब संतुष्ट मणि का टाइटल हम प्राप्त कर सकेंगे। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करने का अव्यक्त इशारा हम आत्माओं को मिल रहा है, क्योंकि बहुत काल का ये अभ्यास भी
हमें अशरीरी बनने में मददगार बनेगा। समय अशरीरी बनने का बड़ा समीप आ रहा है। हमें स्वयं को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर सहज योगी, स्वतः योगी बनना है। सदा ही एक सत्य बाप संग योग हमारा लगा रहे, ऐसे सदा योगी बनना है। कर्म करते भी हमारा योग परमपिता परमात्मा संग लगा रहे, ताकि हमसे कोई भी गलत कर्मा ना हो। योग लगा रहेगा तो हमारा आचरण भी श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा योगीपन अपने संकल्प श्वास रूपी खजानों को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार से सफल करना है। हमें चेक करना है कि जो भी संकल्प, जैसा भी संकल्प, जितना भी समय हम करना चाहें, क्या हम उतना समय करने में सफल हो पाते हैं। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना है तो अभी अभी फिर एक ही लगन, एक बाप से मिलन की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। बाबा कहते हैं एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो सकते हैं। यही अभ्यास जो है हमें दैहिक दुनिया से उपराम रहकर अद्भुत अनुभूतियां करने में मदद करेगा। बार बार बुद्धि अशरीरी विदेही बनने को उत्सुक होगी और जब समय आएगा तब सहज हम दैहिक दुनिया से किनारा कर खुशी खुशी अशरीरी विदेही हो जाएंगे। वापस घर चलने की और फिर नई दुनिया में आने की तैयारी करवा रहे हैं परमपिता परमात्मा। तो उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर हमको तैयारी करनी है ताकि हमें कष्ट न हो। याद की यात्रा में हमें निरंतर रहना है। याद ही हमारा सुरक्षा कवच है। याद से ही हमको ताकत मिलती है उच्चतम ज्ञान को समझने की, उसको अमल में लाने की, दैवी गुण धारण करने की, सत्यता दिव्यता से अपने चरित्र को सुधारने की। 63 जन्मों की उल्टी राहों पर चलकर आसुरीपन को धारण किया हमने। अब उसके ऊपर दिव्य गुणों की धारणा की रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए ताकत चाहिए। ताकत परमपिता परमात्मा से ही हमको मिल सकती है। इसलिए अब तो याद की यात्रा में ही रहने का हमको अटेंशन रखना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की याद ही हमें सौभाग्यशाली बनाएगी। परमपिता परमात्मा जी जब हमें अडॉप्ट करते हैं तो स्वदर्शन कराते हैं, अर्थात हम आत्माओं को इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम सब क्या करते हैं उसका दर्शन कराते हैं। इस दर्शन से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कैसे हम सब स्मृति और विस्मृति का पाठ बजाते हैं। अपनी अवस्थाओं को कलयुग तक आते आते बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देते हैं और अपनी इस अस्त व्यस्तता का दोषी हम फिर औरों को ठहरा देते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सत्य बताकर हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारी अस्त व्यस्तता का कारण हम सब खुद ही बन गए हैं। अब सब कुछ ठीक करने के लिए, अनादि आदि विशेषताओं को धारण करने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा सुंदर विधियां हमको बताते हैं। उसके लिए जो अब तक हमने किया है उसे समझ का फुल स्टॉप लगाकर फिर सही रास्ते पर चलना है। उच्चतम अवस्था हमको बनानी है। शिकवा शिकायत हमको नहीं करनी है। एक तरफ किए हुए कर्मों की भोगना भी आएगी, क्यों क्या करेंगे तो भोगना हमें कष्ट देगी, लेकिन गलतियों को स्वीकार करते हुए परमात्मा की याद में रहकर खुशी खुशी अगर हम बीमारियों को पार करेंगे तो सहज पार कर लेंगे। हम आत्माओं की अवस्था की परख जो है बाबा कहते बीमारी में ही होती है। क्या हम उस समय क्वेश्चन करेक्शन करते हैं? क्या उस समय हम रोते हैं, उदास होते हैं? शरीर में व्याधि आते हुए भी आत्मा बीमार नहीं होनी चाहिए, तो फिर हेल्दी रहने के संस्कार बनेंगे। हमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस यहाँ से ही कमा कर जाना है। ये कमाई हम तब कर सकेंगे जब खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से बीमारी में भी सभी को बाप की याद दिलाते रहें। बीमारी की अवस्था में भी किसी को परमात्मा से विस्मृत नहीं करना है। इसलिए हमें सदा खुश रहना है। खुशी हमारी उस समय सेवा करेगी। अच्छी अवस्था रख ये कर्म भोग का पेपर हमको पास करना है। हमें न रोना है न उदास होना है। खुश रहकर खुशियाँ बांटनी है, जैसे ब्रह्मा जी ने, मातेश्वरी जी ने और दादियों ने बांटी है। बीमारी में भी मुस्कुराते हुए सबको खुश रखा है। हमें ऐसी सेवा के निमित्त बनना है। रावण रूपी देह अभिमान के मत ने हम आत्मा को दुर्भाग्यशाली बनाया। अब परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सौभाग्यशाली बनाने के लिए आए हैं, तो प्रभु की श्रीमत पर हमको चलना है। अभी परमपिता परमात्मा हमको सर्व संबंधी के रूप में मिले हुए हैं, तो हम कितने न सौभाग्यशाली हैं।
इसलिए दुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम इतने सुंदर साजन को पाकर भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, तो फिर ज्ञान मार्ग में विधवा कहलाते हैं। रोगियों की दुनिया में आकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को निरोगी बनने के संस्कार धारण करवाते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी अगर हम याद में रहते हैं तो फिर बीमारियां सहज दूर हो जाएंगी, अर्थात बीमारियों से जो कष्ट होता है वो हम अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि निरोगी होने के संस्कार धारण करेंगे। संस्कार हमको यहाँ से ही लेकर जाने हैं। तो सत्युग की सारी विशेषताएं, सत्युग के सारे संस्कार जो हैं अभी संगम युग में हम धारण करते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हम पुराना जो भी गलत करते हैं उसका हिसाब किताब भी चुकतू करते हैं, साथ में परीक्षाएं भी देते हैं, प्लस नई दुनिया के संस्कार भी हम धारण करते हैं। तो इस समय जो कुछ भी होता है उसमें हमें सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी होकर रहना है। अपने कैरेक्टर्स को श्रीमत पर चलकर अब सुधारना है। इस समय कलयुग में सबके कैरेक्टर्स तमो प्रधान बन गए हैं। अब तमो प्रधानता को खत्म करना है। वो हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम श्रीमत पर चलें। हमें अपना रजिस्टर रखना है ताकि हम रोज चेक कर सकें कि क्या हम सत्यता और दिव्यता के आधार से चलते हैं सारा दिन। त्रिकालदर्शी होकर हमें हर कर्म करना है। अब हमें कोई भी भूलें नहीं करनी है। ये परम प्रभु जी का फरमान है। जब समझ मिल रही है तो समझ मिलने के बाद भूलें करनी अलाउड नहीं है। बाबा को याद करते रहना है। उनकी याद से ही कैरेक्टर सुधरते हैं। शरीर भी कमाना है, शरीर की आयु भी कमानी है, सब याद से कमा सकते हैं। आपे ही हम विस्मृत होकर पुजारी बनते हैं। अब परमपिता परमात्मा हमको पूज्य बनने की विधि बताते हैं, तो फिर हमें आपे ही अब पूज्य भी बनना है। पावन दुनिया बनाने वाले पतित पावन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए इस पतित दुनिया में आए हैं, तो हमें उनका रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना अर्थात उनके कहे अनुसार चलकर हमको पावन जरूर बनना है। ईश्वरीय पढ़ाई और याद, ये दो मुख्य बातें हैं जिस पर हमको पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई को अमल में लाकर हमें सत्युग की मर्तबा प्राप्त करना है और याद में रहकर हमको संपूर्ण पावन बनना है। याद की मदद से ही हमको ताकत मिलती है विकारों को नहीं यूज़ करने की। इस विकारी दुनिया में रहते हुए निर्विकारी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो याद की यात्रा में ज़रूर रहना है। जो याद की यात्रा में रहते हैं वो संपूर्ण निर्विकारी बनकर विजयमाला में पिरोए जाते हैं। ये रेस है जिस रेस को जीतना है, तो श्रीमत पर चलकर और याद में रहकर ही हम इसको जीत सकते हैं। हमें रजिस्टर मेंटेन करना है और खुद को देखना है कि क्या हम धारणा करते हैं और कितना हम याद करते हैं बाबा को, और कैरेक्टर्स में कितना सुधार आया है। रोने की आदत अब नहीं होनी चाहिए, वो तो रावण रुलाता है। परमपिता परमात्मा तो खुशियों के सागर हैं। वो हम आत्माओं का दामन खुशियों से भरते हैं, हर बात की सच्चाई बताते हैं। तो फिर हमको ये भी चेक करना है कि क्या हम खुश रहकर दूसरों को खुश मिजाज बनाते हैं। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की जो इस समय रोते हैं वो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन हमको रोना नहीं है। यहाँ तक कि बीमारी में भी सदा खुश रहना है। हम आत्मा हैं। आत्मा अपनी गलतियों को रियलाइज करके साक्षी होकर अपने बॉडी को हील कर सकती है, अपने हिसाब किताब कायदे से चुकतू करवा सकती है बाबा की याद में रहकर। तो अपनी अवस्था को उच्चतम बनाना है। हमें शिकायतें नहीं करनी है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो ताकत मिलती जाएगी। सच्चे सच्चे पैगंबर मैसेंजर शिव पिता परमात्मा के पैगाम को बुद्धि में रखते हुए उसे अमल में लाकर पूरा करना है। देवताओं की जो महिमा गाते हैं हम सब, वो सारी महिमा को बाबा कहते हैं अभी धारण करके सबूत देकर दिखाओ। तो जो देता है सबूत वो फिर देवता बनता है। सारे गुणों से संपन्न बनना है, सेवाओं में लगाना है, सबको गुणों का सहयोग देना है, विकारों को यूज़ नहीं करना है, सारी दाग जो दैहिक है वो मिटाने हैं और संपूर्ण अहिंसक बनना है। मर्यादाओं के अंदर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर दिखाना है। सतो प्रधान फर्स्ट क्लास दुनिया में जाने के लिए हमको यहाँ पर सतो प्रधान जरूर बनना है। और सतो प्रधान हम तब बन सकते हैं जब हम याद की यात्रा में रहें और श्रीमत पर चलें। ये बाबा बार बार स्पष्ट करते हैं।
संगम युग में श्रीमत पर चलकर जब आत्मा ब्यूटीफुल बनती है तो फिर नेचुरल ब्यूटीफुल शरीर उसको सतयुग में मिलता है। समझना है कि हर चीज़ जो है पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान होती है। तो अभी रिटर्न जर्नी है, तो तमो प्रधानता को छोड़ना है, फिर तमो को छोड़ना है, फिर रजो को छोड़ना है, फिर सतो तक पहुंचना है। सतो तक पहुंचते हुए चंचलता समाप्त हो जाती है, फिर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करके सतयुग में आने का हक हम प्राप्त कर सकते हैं। कायदे से खुशी का पारा हमारा चढ़ा रहना चाहिए और रूहानी नशा रहना चाहिए कि हम इतनी ऊंची मंजिल तक जाने की विधियां प्राप्त कर रहे हैं बाबा से, और बाबा हमारा साथ दे रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो सदा खुश रहेंगे। उत्तम पुरुषार्थ करके हमको खुद ही अपनी प्रारब्ध बनानी है। पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि अगर हम नापास हो गए, अगर चंद्रवंशी बने तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा हम आत्माओं को साक्षात्कार कराएंगे धर्मराज के थ्रू, और फिर हमारे विकर्मों की सज़ा हमको मिलेगी। इसलिए हमको पूरा पढ़ना है, हमको ट्रेटर नहीं बनना है। जो बाबा की श्रीमत की अवज्ञा करते हैं वो गद्दार कहलाते हैं, फिर गद्दारी की सज़ा ज़रूर मिलती है, और बाकायदा साक्षात्कार करा के बाबा सज़ा देंगे। श्रीमत पर चलकर सारे हिसाब किताब चुकतू करके अब हमको अपनी अवस्था जो है कर्मातीत बनानी है। हमारा किसी के साथ भी कोई भी कार्मिक बॉन्डेज न रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और वो सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाकर ही हम कर्मातीत अवस्था बना सकते हैं। किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से सतुगुणी और सतयुगी व्यवहार होना चाहिए। इस विधि से हम बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। हमें याद रखना है कि ये वापस घर जाने की और फिर से दुनिया में आने की तैयारी करने के लिए समय मिला हुआ है, तो सारा ध्यान इसमें लगाना है। बाकी पुरानी दुनिया में क्या हो रहा है उसको नहीं देखना है। नई दुनिया में पहले नंबर में आने की रेस करो, बाबा कहते हैं। पुनः गृहस्थ धर्म स्थापन करना है जहाँ फिर पवित्रता होगी। तो प्रैक्टिकल में अभी श्रीमत पर चलकर अभी का जो गृहस्थ है वो भी पवित्रता से उसको शुद्ध करना है। वाइसलेस दुनिया में जाने की तैयारी यहीं पर करनी है। विशेषपना सारा खत्म करना है, तो हम सदा खुश रहेंगे। हीरे जैसा जन्म है ये, इसको सफल जरूर करना है। कौड़ियों के पीछे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौड़ियाँ तो यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी, वो हमारे काम भी नहीं आएंगी। अब हमको रूहानी धंधा करना है, रूहों को जागृत करना है, खुद भी जगना है, दूसरों को भी जगाना है। बाकी जो मदद चाहिए होगी वो तो बाबा कहते हैं हुंडी अपने आप भरती रहेगी, उसकी फिक्र हमको नहीं करनी है। रोज़ अपने आप को चेक करना है कि कितना हमने विशियस कैरेक्टर को ख़त्म किया है और कितना हमने उसके बदले में दैवी कैरेक्टर को यूज़ किया है, क्योंकि धारण दैवी कैरेक्टर्स यहीं पर करने हैं हमको। विश्व का मालिक बना रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो कायदे से हमें कितना खुश रहना चाहिए, पुरुषार्थ में तत्पर रहना चाहिए। प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन चलता रहेगा तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमको आकर्षित नहीं करेगी। हमें अब माया का दास बिल्कुल नहीं बनना है। माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। माया वार ज़रूर करेगी, लेकिन हमको शक्तिशाली रहते हुए परमपिता परमात्मा के साथ योग में रहना है, ताकि कभी भी माया के वशीभूत न हो जाए। हम आत्म अभिमानी होकर रहना है। वास्तव में हम आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। इस सच्चाई में स्थित होना है। हम सद्गुणी आत्माएं हैं, तो इस स्मृति से अब पाठ बजाना है। घड़ी घड़ी हमें खुद को सावधान रखना है, क्योंकि ये विस्मृति की दुनिया है। इसमें थोड़ा भी हम लापरवाह हुए तो विस्मृत होकर पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा की याद में ही हमको रहना है। घड़ी घड़ी खुद को चेक करते रहना है कि क्या हम स्वमान में हैं, क्या हम आत्म अभिमानी होकर हैं, क्या हमें बाबा की याद है, या फिर हम पुरानी दुनिया में फिर से चले गए हैं। कि भैया परमपिता परमात्मा, हम आत्मा रूपी नैया को पार लगाने के लिए आए हैं, तो प्रभु का संग बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमारे पाप कट जाएं, इसलिए हम परमपिता परमात्मा के बने हैं। तो अब श्रीमत के विपरीत जाकर पाप नहीं करना है, नहीं तो फिर बाबा कहते हैं ये पाप रह जाएंगे, फिर इसको सजाओं के द्वारा चुकता करवाया जाएगा। एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना दंड मिलेगा। खुद भी सावधान रहना है, औरों को भी सावधान करना है कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो।
स्मृति में रखना है कि हम आत्माएं हैं और ये समय है वापस घर जाने का। तो हमको वापस घर भी जाना है, अपने को शरीर नहीं समझना है। शरीर समझना एक बहुत कड़ी बीमारी है। ये हमको परमात्मा से बहुत दूर कर देती है, ये देहधारियों से जोड़ देती है, देहधारियों के मोह माया में फंसा देती है। तो इस कड़ी बीमारी से अपने आप को ज़रूर मुक्त करना है। अब अपने को आत्मा समझना है। शरीर तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं। तो शरीर समझने से रसातल में चले जाते हैं। अब ऐसी गलती नहीं करनी है। ऑलरेडी बाबा ने हम आत्माओं को दलदल से निकाला है, रसातल से निकाला है। तो पुनः अपने को शरीर समझकर रसातल में नहीं जाना है। खुद भी रसातल से बाहर रहना है, औरों को भी रसातल में जाने से बचाना है। फिर से हमको निरोगी बनना है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।